बढ़ते आगे बात हजारीबाग की कर ले, जहां केरोसिन ब्लास्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चुटियारों का है, जहां इंद्रदेव राणा की पत्नी शांति देवी और उनकी बेटी और बेटा केरोसिन डालने के दौरान लैंप में वो केरोसिन डाल रहे थे। इसी दौरान ये ब्लास्ट हो गया, जिसमें तीनों बुरी तरह जख्मी हो गए। तीनों को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना की जानकारी मिलते ही उपायुक्त भी परिवार का हाल जानने अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इसमें जिला प्रशासन तत्परता दिखाए, सक्रियता दिखाए और इनके इलाज में किसी भी प्रकार की अभी फिलहाल कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा उस गांव को तुरंत पूर्णतः सील किया जाए। सील कर देने के बाद उस गांव में एक जागरूकता का अलग से मिशन चलाया जाए, ताकि एक एक बच्चे तक जागरूक हो और दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। थाना मुफस्सिल अंतर्गत एक ही परिवार के 3 लोग केरोसिन तेल का ब्लास्ट से घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, जिसमें माँ जो है 70% जख्मी है और बच्चे 2 हैं उनके, वो 60% लगभग जख्मी है और हजारीबाग सदर अस्पताल से उनको बेहतर इलाज के लिए रिम्स में रेफर किया। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, ये दूसरा सनसनीखेज मामला आ गया। ये कैसा केरोसिन है कि जब आप केरोसिन डाल रहे हैं उस वक्त विस्फोट हो जा रहा है? ये घटना तो 3 लोग झुलस गए हैं, ये तो बड़ी बात है ही, लेकिन ये जांच का भी विषय है। अमित, बिल्कुल आरती, सही कहा आपने, और जांच चल भी रही है। क्षमा करेंगे, जांच चल भी रही है प्रशासनिक स्तर पर और 6 जगहों से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। और प्रथम जो जांच रिपोर्ट आया है उसमें बताया जा रहा है कि जो फ्लैश पॉइंट है, कहें तो जो ज्वलनशीलता जो है केरोसिन की, वो बहुत ज्यादा है। वो जो नॉर्मल जो एक आदर्श फ्लैश पॉइंट कहते हैं उसको 35 डिग्री होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, पर जो जांच में रिपोर्ट आया है वो चौंकाने वाला है और 13.5 डिग्री सेल्सियस फ्लैश पॉइंट दिखा रहा है। मतलब बहुत ज्यादा ज्वलनशील ये केरोसिन है और काफी खतरनाक। और अब तक 2 लोगों की जान गई है, एक महिला समेत एक बच्चे की भी जान चली गई है। 2 दिन पहले रिम्स में महिला की मौत हुई, जो हजारीबाग से रेफर की गई थी। और जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी मशक्कत करने पड़ेगी, क्योंकि अब जो जन वितरण प्रणाली की दुकान है उससे जो केरोसिन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कई जगहों पर। कई घरों में ये खतरनाक केरोसिन है और जिला प्रशासन के स्तर पर अविलंब एक बहुत बड़े जागरूकता अभियान की शुरुआत करने की जरूरत आन पड़ी है, ताकि लोग इस तरह के किरासन तेल का इस्तेमाल ना करें। ये काफी खतरनाक है। और तो ये कैसे संभव हो पाएगा अमित, कि ये कैसे पता चल पाएगा लोगों को कि इसमें ज्वलनशीलता की मात्रा ज्यादा है? तो ऐसे, क्योंकि ये तो पीडीएस से ही उन्हें मिल रहा है, तो पीडीएस में आखिर इतने मानक का केरोसिन पहुंच कैसे रहा है? सवाल तो यहाँ से उठ रहा है। बिल्कुल, यहाँ जो सप्लाई करते हैं केरोसिन तेल की जो कंपनी जो पीडीएस दुकानों में सप्लाई करती है, आर्मी ट्रेडिंग कंपनी है, उससे लगातार जिला प्रशासन संपर्क में है और पूरी जांच भी की जा रही है। लेकिन जो पीडीएस दुकानों को अभी फिलहाल जितने भी पीडीएस दुकान है उनको इस केरोसिन तेल के वितरण पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा जो टैंकर इस्तेमाल किए जाते हैं उस टैंकर को भी सील कर दिया गया है कि उसका उपयोग दोबारा ना हो। लेकिन अभी भी जागरूकता की बात मैंने कहा कि जिस तरीके से जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं जो लगातार इस केरोसिन तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिलहाल जो है वो इसका इस्तेमाल अविलंब रोक दें। हम लोग भी न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से कहना चाहते हैं व्यूअर्स को कि आप इस तरह के यदि केरोसिन तेल इधर फिलहाल के दिनों में लिए हैं तो आप कृपया ना इसका इस्तेमाल करें। और प्रशासन, ठीक है अमित ये बताइए कि इन तीनों को रिम्स रेफर किया गया था, क्या रिम्स भेज दिया क्या इन्हें? देखिए, थोड़ी देर पहले सूचना मिल रही है कि भेजा जा चुका है रिम्स में। और काफी ये भी जो महिला जली है ये तकरीबन 70% जल गई है और इनके जो बच्चे हैं करीब 10 साल और 12 साल के क्रमशः हैं वो भी 60% जल गए हैं। तो काफी ज्यादा बर्निंग है। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि कुछ दूसरी कोई घटना अप्रिय न हो जाए, क्योंकि 2 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है और कंपनी से भी लगातार जिला प्रशासन ने संपर्क किया मुआवजे के बिहाफ में भी। तो कंपनी का कहना है कि इस तरह का कोई
क्राइटेरिया उनके कंपनी की तरफ से नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिल पाती है? जो घायल अभी भी है और या जिम्मेवारी तो उनकी भी बनेगी अमित, जो सप्लाई करते हैं केरोसिन पीडीएस को, उनकी भी जिम्मेवारी तय होगी। बहरहाल जांच में देखिए क्या कुछ निकल पाता है। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज़ 11 भारत एक बार अपील करता है हजारीबाग के उन तमाम जो लोग हैं जो केरोसिन यूज कर रहे हो और फिलहाल पीडीएस से उन्होंने इसका उठाव किया है। देखिए ये दूसरा सनसनीखेज मामला है एक हफ्ते के अंदर कि लैंप में केरोसिन डालने के बाद विस्फोट हुआ। पहले ही 2 लोगों की जान जा चुकी है, एक महिला और एक बच्चे की। अब ये 3 लोग झुलसे हैं, इनकी भी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। ऐसे में ये सवाल अब जब उठा है तो ये कहा जा रहा है कि जो केरोसिन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो वितरण किया गया है, उसमें ज्वलनशीलता की मात्रा ज्यादा है, इसलिए ये हादसे हो रहे हैं। तो उनसे अनुरोध, एक अपील कि अगर आप अपने घर में केरोसिन पीडीएस से लेकर आए हैं तो उसे इस्तेमाल ना करें। ये चेतावनी दी गई है कि ऐसे हादसे हो सकते हैं।